following is a lecture on Uddhav Sanjay, Brahma Gita from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, verse 13, on the topic of, it is amazing. How is it possible that Padma, the goddess of fortune, serves Krishna's lotus feet? Surely she is captivated by the sweet words of the Uttam Slok. This lecture is given by His Holiness Radha Govindadas Goswami in Kadia, India, on 28th of December 1998 and 1999. कृदधर सुधाम स्वामोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव साध्यः तप्तजुष्मान् भवाद्रे परिचरति कथं तत्पाद पद्मं तु पद्मा यपि बत हृत चेता उत्तम श्लोक जल्पहि सकृत केवल एक बार अधर सुधा अधरामृत स्वाम अपने मोहिनी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली पाययित्वा पिलाकर सुमनसः पुष्पों को इवा जैसे सद्यः तत्काल तत्यजे त्याग दिए अस्मान हमको भवाद्री तुम्हारे जैसा जैसे तुम फूलों को छोड़ देते हो परिचरती परिचर्या करती है सेवा करती है कथम कैसे तत्पाद पद्मा उसके चरण कमल को तो भला पद्मा लक्ष्मी हे निश्चित अपि ऐसा हो सकता है बापा बहुत दुख की बात कि इतनी महान स्त्री भी कृष्ण की दासी बनी हुई है हृत चेता उसका चित्त हर लिया गया उत्तम श्लोक जलते ही उत्तम श्लोक कृष्ण की मीठी मीठी बातों से स्वामी जी लिखते हैं उपक्रम में ननु किम इति एवं तम अवजानित था आप क्यों उनका इस तरह से अपमान कर रहे हैं किम वस्तुन अपकृत उन्होंने आपका क्या अपकार किया है भौरा है कुछ कह नहीं रहा है गुनगुन कर रहा है तो इसी को राधा रानी समझ रही है कि ऐसे बोल रहे हैं क्यों आप उनका अपमान कर रहे हैं क्या अपकार किया उन्होंने तब कहते हैं सकृदिति भवाद्रिक त्वादृशो तुम्हारे जैसे कृष्ण है जैसे तुम सुमन सह कुसुमानी यथा त्यजति तद्वत् जैसे तुम फूलों को छोड़ देते हो एक फूल का रस लेकर के फिर दूसरे फूल पर चले जाते हो उस तरह से कृष्ण हम लोगों को छोड़कर मथुरा की स्त्रियों से प्रेम करना चालू किया भवाद्रिक तुम्हारे जैसे भौरे का एक फूल से दूसरे फूल पर चलना प्रसिद्ध है बहुत देर तक नहीं रुकता है ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो राधा रानी कह रहे हैं कि कृष्ण एक बार अपनी अधर सुधा पिलाकर और हमें छोड़कर चले गए फूलों का पिलाने के अर्थ में दृष्टांत नहीं है यहाँ छोड़ने में दृष्टांत है कि कृष्ण अपनी अधर सुधा पिलाकर और हमें तड़पने के लिए छोड़ करके चले गए जैसे तुम भौरा कुछ पिलाता नहीं है फूल को बल्कि फूल का रस पीकर चला जाता तो त्यागने के
अर्थ में ये दृष्टांत है, पिलाने के नहीं। तो श्री कृष्ण अपनी अधर सुधा पिलाकर चले गए। तो श्रीपद जी गोस्वामी जी कहते हैं तस्य कैतवम एवं दर्शयंती माने कारण सक्रिय। श्री कृष्ण की कैतवता, उनकी कैतव को, उनकी धूर्तता को कह रही हैं और अपने मान में कारण बता रही है सक्रिय की। तथा चक्रवर्ती पाजी लिखते हैं कि मनु भ्रमर जाते ममायम स्वाभाविका एवं स्मस्तुतिमा। कहते स्वामिनी जी मैं भ्रमर हूँ और भ्रमर जाति के मुख में ये स्वाभाविक पीलापन रहता है, न तो सूरत कुमकुम विदम, यह सूरत कुमकुम नहीं है। तस्य त्वदेक तान मानसस्य, और मैं आपसे शपथ खाकर कहता हूँ श्री कृष्ण का मन केवल आप में लगा हुआ है। त्वदेक तान मानसस्य, इनका मानस केवल आप में लगा हुआ है। और मधुपुरी में कामपी स्त्रियों, किसी भी स्त्री को स्वप्ने अपि अपश्यंत, उस स्वप्न में भी किसी स्त्री को नहीं देखे हैं। आप विश्वास कीजिए, जब ऐसे कृष्ण है फिर भी को अपराध हो जो तस्तम दृश्यम मानव आविष्करोसी, क्या अपराध कृष्ण से हो गया कि आप इस तरह का मान कर रही हैं। तब अब वहां की बात छोड़कर मथुरा की और यहाँ की कहने लगती है। इसमें भाव है कि यदि तुम कहते हो कि मथुरा की स्त्रियों को स्वप्न में भी नहीं देखते हैं तो ठीक है, मैं वो मान लेती हूँ, वो तो छोड़ो, तो अभी तुम भी तो झूठ बोलने वाले हो, लेकिन जो हमारे साथ घटना घटी है उसको तो सुनो। ननु मदन्या प्रेयस्य मत प्रियो मथुरायाम रमते इति किम प्रमाणेन श्रीमत्या ज्ञात। धनपत सूर्य जी गुढ़ाट दीपिका में प्रश्न करते हैं भ्रमर की तरफ से, श्रीमती जी किस प्रमाण से आप कहती हैं कि मथुरा के किसी स्त्री में रमते हैं, क्या प्रमाण है आपके पास। किम प्रमाणेन श्रीमत्या ज्ञातम। भौरा तो गुनगुन कर रहा है लेकिन लगता है राधा रानी को प्रश्न कर रहा है, किस प्रमाण से कहती है। प्रत्यक्षेण उत अनुमानेन केवल शब्देन, प्रत्यक्ष देख कर कह रही है कि अनुमान से कह रही है कि शब्द प्रमाण से कह रही है, कि किस प्रमाण से बोल रही है कि मथुरा में कृष्ण मथुरा की स्त्रियों का प्रसाद वहन करें, उनमें आसक्त हैं, किस प्रमाण से कहते हैं। तत्र नाद्य अयोग्यत्व, प्रथम प्रमाण तो आपके पास है नहीं क्योंकि ये अयोग्य बात, आप वहां गई नहीं है, देखी नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। बचा दो प्रमाण। तो द्वितीय प्रमाण है अनुमान, न द्वितीय अपि वस्तुतः धूलि पटले धूम भ्रमवत समस्त्र निष्ठ स्वाभाविक लौहित्य तादृश कुमकुम लौहित्य भ्रमा। जैसे कोई व्यक्ति धूली पटल में धूल छाई और उसको धुआं समझ ले, उस तरह से भगवान ने, ईश्वर ने हमारी मुझ में स्वाभाविक लालीपना बनाया है, लौहित्य पीला बनाया है और उसमें आपको कुमकुम का भ्रम हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसलिए अनुमान भी आपका गलत है। अगर इस अनुमान से आप कह रहे हैं कि कृष्ण मथुरा की स्त्रियों के साथ रमण करते हैं और बनमाला मर्दित हो गई है तो यह भ्रम है। तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण, न तृतीय अनात्म वाक्यस्य प्रमाणत्व और यथार्थवादिनो अनात्मत्व तस्मात् सर्वदा तत्व संगम ध्यान करे स्वप्ने की तोदन स्त्री समागम रहिते तद विरह व्याकुल स्वांते परम पृष्ठे श्री ब्रजराज नंदने परम भक्त्या भगवत प्रियाया चरण सरोजम द्रष्टुम स्पृष्टुम च तदाज्ञा तत् आज्ञया आगते मय चक्की एवं दोषारोप्यंते तथा। तो तृतीय प्रमाण भी आपके पास नहीं है क्योंकि आपके पास कोई आप्त प्रमाण नहीं है। सही सही बोलने वाला कोई व्यक्ति आकर कहा है क्या, ठीक ठीक सत्यवादी और प्रमाणिक व्यक्ति हो, आज प्रमाण आपके पास है, किसी ने देख करके कहा होगा अनुभव करके, तो
तो ऐसा भी नहीं है, आपसे कोई ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि प्रथम बार मैं मथुरा से यहाँ आया, दूसरा कोई कहा नहीं है। तो न प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास है, न अनुमान है, न शब्द प्रमाण। आप विश्वास कीजिए स्वामिनी जी, आपके ही संगम का ध्यान रात दिन कृष्ण करते रहते हैं, स्वप्न में भी आपके अतिरिक्त अन्य स्त्री के समागम से रहित हैं, आपके विरह में व्याकुल अंतःकरण वाले हैं, आपके परम श्रेष्ठ हैं ब्रजराज नंदन। मैं उनके संबंध से उनका भक्त हो, इसलिए मैंने सोचा कि उनकी प्रिया का चरण स्पर्श करके अपने जीवन को धन्य करूं, और वे दुखी हैं तो कृष्ण का कुछ संदेश कहूं, तो आप ऊपर से और दोष आरोप कर रहे हैं। आप अपने क्रोध को छोड़ करके सुनिए। तब राधा रानी कहती है, क्या तुम उनको बिल्कुल साधु कह रहे हो, अच्छा कह रहे हो, ये कपटी नहीं है। सकृद अधर सुधाम स्वाम मोहिनी पायित्वा, स्वाम मोहिनी अधर सुधाम सकृत पायित्वा, अपनी मोहिनी अधर सुधा को एक बार पिलाकर और हमें छोड़ करके चले गए। ऐसे राधा रानी भगवान के अधरामृत को निरंतर पी, अनेकों बार पी है, लेकिन उस अधर सुधा के प्रति इतनी लालसा है कि उनको लग रहा है कि केवल एक बार पिलाए। तृष्णा के कारण, जैसे भगवान के रूप का दर्शन करके वो तृप्त नहीं होती हैं, उन्हें लगता है कि प्रथम बार देखी है। इसी तरह से स्मरण हो रहा है कि एक बार पिलाए। स्वाम अधर सुधा, केवल अधर सुधा कहती तब भी बोध होता कृष्ण की अधर सुधा, लेकिन स्वाम का है अर्थ श्रीपाद सनातन गोस्वामी करते हैं असाधारणी। सबके पास वो अधर सुधा नहीं है, केवल उन्हीं के पास है वो। स्वाम अपनी अधर सुधा, निजाम स्वाम अद्भुत अधर सुधा। मोहिनी, मोहिनी का अर्थ है बुद्धि भ्रंशिनी, बुद्धि में व्यामोह पैदा करने वाली। क्या अधर सुधा व्यामोह पैदा करती है? बुद्धि भ्रंशयित्वा दुसह निज दुरंत लालसा संपादिनी, बुद्धि को भ्रष्ट करके घर गृहस्थी का विस्मरण करा करके, देह गे धर्म का विस्मरण करा करके केवल कृष्ण की दुरंत लालसा को संपादित करती है। इसको मोहिनी कहा गया है। इतर राग विस्मारणम, यहाँ मोहिनी का अर्थ है कि देह गे धर्म लोक परलोक आर्जपथ सबका विस्मरण करा देती है और केवल कृष्ण की स्मृति को देती है, इसलिए यह मोहिनी। मोहिनी अतस्तेन अस्मदादयो लोक द्वैता एवं भ्रंशिता, हम लोग तो दोनों लोक से भ्रंश की गई है, इस लोक से और परलोक से भी। धर्म का पालन हुआ नहीं कि परलोक ठीक रहेगा, और इस लोक में जो हम लोगों की अपकीर्ति हुई वो तो हुई। दुरंत लालसा लालसोत्पादिनी विवेकम नाशयित्वा इत्यर्थ, हमारा विवेक नष्ट कर दिया। अधर सुधा केवल कृष्ण की याद रहती है। अधर सुधा अधर एवं सुधा सुष्ठु दधाति पीवताम चित्तम मादकत्वादिना गृह्णाति इति सुधा। ये सुधा शब्द तो बहुत अच्छा है, अमृत के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ सुधा का अर्थ कर रहे हैं जी गोस्वामी जी। सुधा, सु का अर्थ सुष्ठु और धा का अर्थ है दधाती, पीबताम चित्तम मादकत्वादिना गृह्णाति, पीने वालों का चित्त मदमत्त बना करके अपने वश में कर लेती है। धा माने रख लेती है, धर लेती है, इसलिए उसको सुधा करें। पीने वालों के चित्त को सब तरह से गृह्णाति पकड़ लेती है। तथा भूताम ताम इति परम माधुर्य पायनम च सुचय, अधर एवं सुधता निकली, तो अधर सुधा पिलाए, इसी कारण से तो हम मर नहीं रहे, इसी से नहीं मर रहे हैं। सुधा का अर्थ है अमृत। एक बार जो उन्होंने अधर सुधा हमें पिलाया है, इसी के कारण हम जी रहे हैं सकृत। परंतु दुख यह है कि एक बार पिलाए, एक बार पिला करके और मरने के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिए।
पायित्वा, हम नहीं पीना चाहती थी, लेकिन पायित्वा, बलात् पायित्वा, उसका स्वाद उन्होंने दिया कि इसके लिए रात दिन ये मरती रहेंगे, तड़पती रहेंगे। तो पायित्वा एता मद दत्त कष्ट यदि मरिष्यंति, चक्रवर्ती पाजी कहते हैं भगवान ने सोचा यदि मेरे द्वारा दिए गए कष्ट से लोग मर जाएंगे तो बाद में भविष्य में किसको कष्ट दूंगा, इसलिए कष्ट देने के लिए जिला है कि जीवित रहेंगे तो कष्ट पर कष्ट देता रहूंगा। तो एता मद दत्त कष्ट यदि मरिष्यंति तदा अहम काव्य कष्टम दस्यामि तस्माद आशा मरण अभावाय मरणाभावाय स्वयं अधर सुधाम पायामी इति सब पुरैव विचारे मास। कृष्ण पहले अधर सुधा पिलाने के पहले सोच लिए ये लोग यदि मर जाती हैं मेरे द्वारा दिए गए दुख से तो फिर दुख किसको दे पाऊंगा, इसीलिए ये लोग मरने ना पावे और निरंतर मैं दुख देता रहूं, ये पहले ही सोच लिया अपने मन में, अधर सुधा पिलाने से पहले सोच लिए। अतः सक्रिय देव पायित्वा, एक बार पिलाए और शब्द तत्क्षण एवं असमान तत्याज, उसी क्षण हम लोगों को छोड़ दी। अतो अस्मत् सुखदाने तात्पर्य सती सुधा पायन से असकृतत्व से, यदि हमको सुख देने का उद्देश्य रखते तो सुधा पायन की निरंतरता बनी रहती, हमेशा पिलाते। तुम्हें विचारया इति भाव, तुम रंज मत होना मधु, तुम ही विचार करो तटस्थ भाव से। यदि हम लोगों को सुख देना उनका उद्देश्य होता तो लगातार कई बार पिलाते। तत्रापि पायित्वा ऋचा तस्य बलात्कारो दर्शित, बलात् छलादपि पायित्वा, बल से छल से पिला। भवाद्रि, जैसे तुम पुष्पों को छोड़ देते हो ऐसे ही सद्य न तत्याज, हम लोगों को छोड़ दिया। तो इसमें छोड़ने का दृष्टांत किया। एक टीकाकार कई अर्थ किए, भवम संसारम आपश्यति भवाद्रिक, जैसे संसार में आसक्त व्यक्ति सुमनस देवताओं को और ज्ञानियों को त्याग देता है, उनकी सेवा नहीं करता, उसी तरह से वे हम लोगों को छोड़ दिए। भव आद्रिक, आमन सम्यक, दृक का दृष्टि, जो केवल घर गृहस्थी में फंसा हुआ है उसको भवाद्रिक कहते हैं। तो इतना आसक्त रहता है कि देवता या ज्ञानी भक्त आदि की सेवा नहीं करता, क्योंकि देवताओं को सुमन कहा गया है, भक्तों को सुमन कहा गया है, उनका मन बहुत शुद्ध रहता है देवताओं का। यह भाव अद्रिक, भाव में संसार में जिनकी दृष्टि नहीं है, विरक्त ज्ञानी, ये जैसे सुमनस हृदयान स्त्री पुत्र आदि को त्याग देते हैं, उस तरह से त्याग कर चले। भाव में जिनकी दृष्टि नहीं है, असक्त नहीं है, तो सुमनस जो मन में अच्छी तरह से धंसे हुए हैं, हृदय स्त्री पुत्र आदि को त्याग देते हैं। ये अर्थ किया गया। तो फिर भ्रमर कहता है ननु जयति तेधिकम इत्यादि भवद वाक्य रीत्या पद्माया अपि तदा सप्ताह संप्रति तस्यापि तदुपासनम दृश्यते भवत्या कथम असो निंद्यते। कृष्ण की आप कैसे निंदा कर रही हैं? आप लोगों ने ही तो गीत में गाया है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज सरत इंदिरा ससदत्ते। इंदिरा का उत्कर्ष तो आप लोगों ने गाया है, तो उस दृष्टि से सिद्ध हुआ कि इंदिरा श्री कृष्ण की सेवा करती है, कृष्ण की दासी है, भक्त बनी हुई है। तो जब लक्ष्मी जैसी स्त्री कृष्ण की उपासना करते हुए देखी जा रही है, तो फिर कृष्ण निंद कैसे है? क्या लक्ष्मी से ही आप लोग बढ़कर हो गए? लक्ष्मी जैसी इतनी विदुषी महिला जो भगवान नारायण की बक्षो विलासिनी है, और वह कृष्ण की सेवा करती है, कृष्ण को बड़ा मानकर शरण ली है, दासी बनी है, तब कृष्ण निंदा करने योग्य नहीं है। तत्राह परिचरती, जीव गोस्वामी जी ये प्रश्न किए, तब कहते परिचरती थी। पद्मा राधा पद्मा कह करके करेंगे
पद्म से उसका जन्म हुआ है, इसलिए उसको पद्मा कहते। या पद्म के वन में रहती है, इसलिए उसको पद्मा कहते हैं। पद्मा केवल सुंदरी भर है, उसके पास बुद्धि नहीं है, यह अर्थ है। पद्मा श्री सकल पद्माधिकारिणी अपि पद्मा परम चतुरा लक्ष्मी कथन ताज पद्म परिचरती। वो कैसे फेर में पड़ गई कृष्ण की, कैसे कृष्ण का विभूति बन गई। पहले ऐसे सोचती है, पहले तो राधा रानी को कोई उत्तर नहीं मिला तो स्वयं ही प्रश्नात्मक विवरण दे रहे हैं। पद्मा कथम तत्ताज पद्मम परिचरती, लक्ष्मी कैसे कृष्ण के चक्कर में है, वो कैसे उनकी सेवा करती है। कुछ देर तक सोच कर कहती, हाँ पता चल गया। अपि संभावनायाम, हाँ ये संभावना है। बत खेद है ही प्रसिद्ध। अपि का अर्थ है संभावना, बत का अर्थ खेद दुख की बात, और ही का अर्थ है प्रसिद्ध। विदितम मया विदितम मया, पता चल गया चल गया। उत्तम श्लोक जल पही, जिनका नाम उत्तम श्लोक है, वास्तव में जो उत्तम श्लोक नहीं है लेकिन नाम भर उत्तम श्लोक है, उनके जल पर मिथ्या कथा भी प्रलाप ही न पारे हम इत्यादि बात कपट मिथ्या गोष्ठी भी। अब समझ गए, उत्तम श्लोक की कपट भरी बातों में बेचारे का हृदय हर लिया गया और विश्वास कर गई कृष्ण की बातों पर। उत्तम श्लोक जिनको कहा जाता है, सब लोग कहते हैं, यदि हमारा बस चले तो हम तो उत्तम श्लोक नहीं कहेंगे, लेकिन और लोग कहते हैं उत्तम श्लोक, तो उनकी बातों में पड़ गई होगी और इसलिए उनकी दासी बन गई। श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध नाम है भगवान का ये। इसमें उत्तम और श्लोक तीन शब्द लगे हुए। उत का अर्थ होता है ऊपर, इसी से उत च उच्च शब्द बनता है। का अर्थ यह भी होता है, इंक्लूड का विरुद्ध क्या होता है, इंक्लूड का एक्सक्लूड, एक्सक्लूड होता है एक्सक्लूड, मतलब निःश्रित, जिसमें तम न हो, उत्तम से बाहर ऊपर। तम का क्या अर्थ है, माया, अज्ञान, अज्ञान तिमिरांधस्य। यह ज्ञान, ये जो अज्ञान है अविद्या है, इसको तम कहते हैं। और तम का सबसे घनिष्ठ रूप क्या है, घना तम क्या है, विषयों की वासना, सांसारिक भोगों से जब जीव अपने को सुखी करना चाहता है, जो हृदय में वासनाएं हैं, यही है तम। और अपना स्वरूप समझ में नहीं आता है, भगवान के साथ अपना संबंध समझ में नहीं आता है, इसी से जीव सांसारिक वस्तुओं की इच्छा करता है। तो उत्तम श्लोक का अर्थ हुआ जिनका यश, जिनकी कीर्ति जीवों की अविद्या को, अनंत वासनाओं को नष्ट कर देती है, वे हैं उत्तम श्लोक। केवल उनका यश, पुण्य, श्रवण कीर्तन, ऐसा दिव्य यश है, केवल उनका नाम लेने पर, उनका ध्यान करने पर, उनकी चर्चा करने पर, श्रवण करने पर जीव की अविद्या का नाश हो जाता है, कम का नाश हो जाता है। एवं भूतो श्लोको जस्य, ऐसा जिनका श्लोक है सो उत्तम श्लोक है। श्लोक कैसा है तो उत्तम, तम से पार कर देने वाला, और स्वयं ही वह दिव्य है, भौतिक शक्ति से परे है, अप्राकृत है, दिव्य है भगवान का जस। कृष्ण गुण, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद, कृष्ण स्वरूप सम सब चिदानंद। कृष्ण का नाम,
कृष्ण का गुण, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का धाम सब कुछ है, प्रकृति से पार है। और इस प्रकृति को, बहिरंगा शक्ति को तमः कहा गया है। तम, तो जिनका यश, जिनकी कीर्ति, लीला आदि सब प्रकृति से पार है, वे हैं उत्तम श्लोक। तो यहाँ पर लेकिन अर्थ है राधा रानी की दृष्टि से भिन्न भिन्न होगा। इनके अनुसार उत्तम श्लोक कृष्ण का नाम इस माने में सही है कि श्री कृष्ण का यश ऐसा है, उनका सौंदर्य, उनके बांसुरी का गीत या उनकी लीला कोई भी, कि उत्तम, तम और अधिक ऊंचा हो जाता है, बढ़ जाता है, और ज्यादा तमोगुण बढ़ जाता है, ऐसा जिसका यश है। ये अपने तरफ से अर्थ ले रहे हैं उत्तम श्लोक, जिनका यश और तम बढ़ा देता है। मतलब हमें घर का भी ध्यान नहीं रहता है कि हमारे सामने ससुर खड़े हैं, पति खड़े हैं, समाज खड़ा है, इतना तम छा जाता है उसकी बात सुनते हैं, उसका नाम सुनते हैं, इतना तम चढ़ जाता है। सही में उत्तम श्लोक शब्द नाम दिया गया है। बहुत सोच करके ऋषि मुनियों ने कृष्ण के लिए उत्तम श्लोक शब्द दिया है। सुनाइल श्याम नाम कानेर भीतर दिया मरम पसी लगो आकुल करिल मोर प्राण। चंडीदास जी ने गाया है कि सही है सखी, कौन श्याम नाम सुना दिया, कानेर भीतर दिया मरमे पसी लगो आकुल करिल मोर प्राण। कान के द्वारा धस गया हृदय में और मेरे प्राण को विकल कर दिया। नामों पर तापी जार ऐसन करी लगो अंगेर पर से किवा है। जिसके नाम को सुन करके मेरी ऐसी दशा हो गई सखी, उसके अंग का स्पर्श होगा तो क्या दशा होगी। नाम में इतनी विलक्षणता है। वास्तविकता है कि कृष्ण के नाम में और कृष्ण के अंग में कोई भेद नहीं। ये सब प्रकृति से पार के रहस्य हैं। यहाँ तो हमेशा एक वस्तु में और उसके नाम में भेद है, और प्राकृत जड़ धारणा हमारे मस्तिष्क को ग्रस्त कर चुकी है, इसलिए हम उसको नहीं समझ पाएंगे कैसे नाम और नामी में अभेद है। ये कोई कहे कि कृष्ण नाम में और कृष्ण के उस सुंदर से विग्रह में कोई भेद नहीं है, तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे इस बात को। क्यों कि हमारा थिंकिंग, मतलब हमारा संकल्प विकल्प जो कुछ भी हो रहा है माया राज्य में हो रहा है। मायामय मन है, बुद्धि है, सब कुछ है। तो श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहते हैं। राधा रानी कहते हैं कि श्री कृष्ण का नाम है सुन करके तम चढ़ जाता है, अज्ञान घिर जाता है। जब देह की न रहे, घर का स्मरण न रहे, अपने स्वजनों के भोजन कराने का, उनको पानी देने का, पूछने का भी ध्यान न रहे, ऐसे ससुर जी आकर के बैठे हैं खाने के लिए और गोपी खड़ी के खड़ी कृष्ण कृष्ण कह रही है, और वो सोचते हैं क्या हो गया। क्या तो उत्तम श्लोक शब्द जो भगवान का यश है, वास्तव में वो भगवत स्वरूप है, चिन्मय है, दिव्य है। इसलिए भगवान का नाम यदि जीभ पर रहे तो ऐसा मानना चाहिए कि हमारा कृष्ण के साथ साक्षात आलिंगन हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उत्तम श्लोक, तम से प्रकृति से पार जिनका यश है, श्लोक है। और राधा रानी कहते हैं कि श्री कृष्ण का यश सब में तमोगुण, जड़ता, उन्माद पैदा कर देता है ना? ऐसा तम पैदा करता है। राधा रानी ने आगे कहा है कुछ लोग तो कृष्ण की कथा सुनते हैं और अपना घर द्वार बाल बच्चा छोड़ करके पागल हो जाते हैं, घूमने लगते हैं, भीख मांग कर खाते हैं, लेकिन दया नहीं करते हैं अपने बंधुओं को। इतनी जितना कृष्ण कठोर हृदय के हैं, उनसे भी अधिक उनकी कथा है जो त्रिवर्ग को उन्मूलन कर देती है, सब समाप्त कर देती। तो कृष्ण तो हम लोगों को धोखा दिए, हमारा सत्यानाश किए, लेकिन कृष्ण कथा तीनों जगत का सत्यानाश कर रही है। तो देखो, जो लोक दृष्टि से बड़ा व्यक्ति है सब कृष्ण के भक्त हो गए।
कृष्ण का कपट किसी ने नहीं पहचाना। और तो छोड़ो, लक्ष्मी जी इतनी विदुषी हैं, लेकिन उनका भी बुद्धि कौशल चौपट हो गया। इसमें बहुत सुंदर बात राधा रानी कह रही है कि कृष्ण में कोई कैसे अनुरक्त होगा, तो उत्तम श्लोक के जल्प से होगा। जैसे यहाँ जल्प चल रहा है, यही जल्प हुआ। एक ही बात को 10-10 बार बोलना, ये भी एक जल्प। और तो इसके द्वारा लक्ष्मी जी की मुग्धता मतलब अज्ञता और स्वेशम चातुरी सूचिता, ये हम कितना चतुर हैं। लक्ष्मी जी एक बार कृष्ण के संग में आई तो बस दासी हो ही गई, लेकिन हम चतुर हैं, हम उनके समान अनभिज्ञ नहीं। वो भोली भाली बेचारी पद्मा थी, वो भोली भाली बेचारी पद्मा थी, पद्मा है। हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग सब समझ गए। उत्तम श्लोक इति ये जल्पा स्तावका नाम स्तुति मात्राणी तय निरर्थक संत, अथवा उत्तम श्लोक जल्प ही। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण, उत्तम श्लोक जिनको कहा जाता है वे श्री कृष्ण मिथ्या सांत्वना पर वचन कहे होंगे लक्ष्मी को। तुम ही मेरी सबसे बढ़कर के प्रिया हो, तुम्हारे साथ मेरा संग कभी नहीं छूटेगा, ये होगा वो होगा। मिथ्या वचन बोले होंगे लक्ष्मी से, तो बेचारी हित चेता, तो रिजवी हृदय की है, रिजवी है, रिजु हृदय की है। उसका हृदय बहुत सरल है बेचारी, कभी कपट देखा नहीं, सुना नहीं। और इसलिए कि बेचारी अब तक नारायण के साथ थी, तो भगवान नारायण इस तरह के छल कपट करते नहीं। वे बहुत प्रेम करते हैं उससे, वो तो हृदय पर ही रखते हैं अपनी प्रिया को, तो कभी वो छल कपट किए नहीं, इसलिए बेचारी ये सीख नहीं पाई। हम लोग तो पूरा सीख गई, लेकिन अब ये भी सीख जाएगी अब ये भी सीख जाएगी कुछ दिन में कैसे चरण सेवा करती। यहाँ एक बहुत सुंदर उक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, उत्तम श्लोका नाम नारदादि नाम जल पई बचनई। उत्तम श्लोक नारद जी आदि को भी कहा जाता है। बहुत सुंदर जस, भगवान के जस की तरह इनका फैला हुआ परम पावन है, इसलिए सब उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक नारद आदि क्या करते हैं, वो भी दिन रात बोलते रहते हैं, जल्प करते हैं। जल्प का अर्थ है बारंबार बोलना कहीं बात को, चाहे सुजल्प विजल्प कुछ भी हो। जल्प का अर्थ है, जैसे जप शब्द है ना, इसे ठीक मिलता जुलता जल्प है, लेकिन जप एक निश्चित बात की आवृत्ति को जप कहते हैं, और जल्प मतलब अभी कुछ दूसरा फिर दूसरा, ऐसे जैसे इसको जल्प कहते हैं। खूब जोर जोर से जल्प हो जाए जप तो नारद आदि के जल्प से लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण का भक्त हो गई है, आसक्त हो गई है। तो जल्प का क्या मतलब है, स्वपक्ष स्थापन पूर्वक परपक्ष निराकरणात्मक वचन। ये नारद आदि कितने पारंगत हैं, अपने पक्ष को स्थापित करने वाला वचन बोलते हैं वैष्णव मत, और परपक्ष का निराकरण करते हैं, खंडन करते हैं। मतलब श्री कृष्ण के अलावा अगर कोई मत है, भक्ति विमुख है, तो ये लोग कस करके खंडन करते हैं और अपने मत की स्थापना करते हैं। ऐसा वचन बोलने में बड़े प्रवीण, बोलना ही काम है, दिन भर कोई और घर का काम धंधा तो है नहीं, तो बोलने में खूब पटु है कि कैसे कृष्ण पक्ष की स्थापना होगी और कृष्ण से भिन्न मत मतांतर को कैसे उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इसमें नारद सुखदेव आदि बड़े पटु। तो उनके जल्प से, उनकी ऐसी बातों से लक्ष्मी जी का चित्त इधर उधर हो गया। नहीं तो लक्ष्मी जी बेचारी तो नारायण की बख्शो विलासिनी है, वो क्यों कृष्ण का संग चाहेंगी। पर ऐसा इन लोगों ने गाया
स्वपक्ष स्थापन पूर्वक पहले अपने मत की स्थापना करते हैं, वो करते हैं तो ठीक ही, लेकिन परपक्ष विदारण भी कर देते हैं। निराकार आदि का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि कोई अगर नारायण की भक्ति करे, नारायण की बक्ष विलासनी हो, सेवा कर रही हो, और इस स्त्री को ये इच्छा हो जाए कि कृष्ण के चरण रज का भजन करूं, कृष्ण के साथ रहूं, तो ये सब जो भी घटना हुई है, लक्ष्मी जैसे विदुषी साध्वी स्त्री जो कृष्ण के चक्कर में पड़ी है, उसके पीछे इन उत्तम श्लोकों का जल। ये परम प्रशंसनीय ऋषि मुनि जो हुए, ये इनका किया हुआ है। इनका किया हुआ मतलब ये लोग जाते हैं, घूमते रहते हैं, वैकुंठ में भी भगवान नारायण भी कृष्ण कथा सुनते हैं, वहीं बोले होंगे, खूब बात बनाए होंगे सौंदर्य के विषय में, वाद्याग्ध लीला वैचित्री आदि ब्रज की वृंदावन की, बस बेचारी का दिमाग गिर गया। ये अर्थ है इसका। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत सुंदर बात राधा रानी बोल रही हैं, स्वपक्ष स्थापन पूर्वक परपक्ष निराकरण। वैष्णव मत का की जब स्थापना की जाती है और परपक्ष योग और ज्ञान कर्म मार्ग आदि इनका निरसन करके भगवान को स्थापित किया जाता है, तो इससे बहुत लोगों का दिमाग फिर जाता है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने फेरा है। यह आवश्यक है अपने पक्ष की स्थापना करना और विरुद्ध पक्ष को उखाड़ना। तो ऐसी ऐसी कथाएं बोलते हैं लोग, तो इससे तथा च दोष अनुद्भावयन्तम प्रमाणा भाषम वदत भी, ये लोग जब बोलते हैं तो कृष्ण के दोष को अनुद्भावयन्त कभी नहीं बोलते। नारद आदि जो उत्तम श्लोक हैं, लोग श्री कृष्ण के दोष को कभी नहीं बोलते, कहते हैं कि समस्त हे गुणों से विवर्जित और अनंत सद्गुणों से विभूषित कृष्ण। और जब बोल रहे हो तो जैसे सद्गुण बोलते हो वैसे अवगुण भी बोलो, तब कहा जाएगा कि ठीक बोल रहे हैं। तो समस्त है गुण विवर्जित, वाह वाह। ये इन लोगों की चातुरी देखी, ऐसे बोलते हैं। तो श्री कृष्ण में कभी दोष नहीं निकालते हैं, और श्री कृष्ण के गुणों के विषय में कोई प्रमाण नहीं है, केवल प्रमाणाभास है। थोड़ा सा प्रमाण मिलता है, कृष्ण ऐसे हैं, बस उसी को व्याख्या पर व्याख्या, परपट एक भागवत के 60 खंड में लिख दे। ये प्रमाण देते हैं। लेकिन प्रमाणाभास शब्द का भी अर्थ राधा रानी के मुख से सरस्वती जी एक और ले रहे हैं। प्रमाण का आभास मतलब सम्यक पूरा पूरा प्रकाश। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम। तो प्रमाण का एक केवल आभास मत, और प्रमाण का पूरा जगमगाहट है इसमें। तो दोनों अर्थ ले सकते हैं कि ऐसा प्रमाण देते हैं कि विपक्ष चुप ही हो जाता है और स्वीकार कर लेता है कि बेचारी लक्ष्मी तो इतनी पढ़ी लिखी, तो सबसे विदग्ध महिला है, लेकिन जब प्रमाण दिया गया क्लियर तो कर क्या। वो समझ गई कि कृष्णस्तु भगवान सुन। अब ये लोग ऐसे बोलते हैं तो बेचारी अब नारायण से भी उसका चित्त कुछ उदासीन हुआ। इन लोगों ने ऐसा चातुरी किया, नारद ने कहा कि कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, देखो इनकी बोल। नहीं तो बेचारी का मन इधर उधर नहीं हुआ होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, कृष्ण ही नारायण के रूप में है, ऐसा नहीं बोले कि नारायण ही कृष्ण के रूप में है। और कहते हैं भेद नहीं है, कुछ ही भेद नहीं है, कृष्ण ही नारायण है। तब लक्ष्मी ने सोचा कि जब वो भी हमारे प्रियतम है, ये भी हमारे प्रियतम है, ये कहीं है, तो जरा उनकी माधुरी का आस्वादन, उनके रूप का, रास विलास का और सब देखूं कैसा है। जब बेचारी फेरे में फंसी है, जब इसी तरह छोड़ करके तुमको और विरह में सताएंगे तब तुम्हारी बुद्धि खुले। याद
इस श्लोक में परिजल्प का वर्णन किया गया है। परिजल्प का लक्षण है प्रभुर निर्दयता साक्ष्य चापल्याद उत्पादनात् स्व विचक्षणता व्यक्ति भंग्या से परिजल्पितम। जिस उक्ति में प्रभु की निर्दयता, उनकी सठता, चपलता आदि के वर्णन द्वारा और एक भंगी विशेष से अपनी विचक्षणता व्यक्त किया जाए, इसको परिजल्प कहेंगे। निर्दयता, साठ, चापल, तीन का वर्णन होता है। अपनी विचक्षणता, तो इसमें देखिए किसमें कौन प्रकाशित हुआ है। सकृद अधर सुधाम स्वाम पायित्वा, ये है साक्ष्य। और तत्यजे निर्दयता, और सुमनस ही वह चापल्य, और लक्ष्मी उनके फेरे में पड़ी हुई है, हम नहीं हैं, ये अपनी विचक्षणता व्यक्त कर रहे हैं, हम बहुत विदुषी हैं। तो यह है परिजन। अब सूरदास जी के दृष्टि से देखा है, सूरदास जी अंतः की दृष्टि से देख रहे हैं, बाहर की दृष्टि से कहाँ लोग देख पाए। जब उद्धव जी ने ब्रह्म ज्ञान की बात कही तो उसका उत्तर देते हुए गोपियां कहती हैं, उद्धव कहत न कछु बनाए, हम कुछ नहीं कर, कहत न कछु बनाए का अर्थ है कि आप जो ज्ञान हमको दे रहे हैं ये हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, हम इसको ले नहीं पाएंगे, हम इसके लिए पूर्ण अयोग्य हैं। उद्धव कहत न कछु बनाए, अधरामृत आस्वादिनी रसना, कैसे जोग भमे। अधरामृत की आस्वादिनी जो जिह्वा हो गई है, अब जोग की बात कैसे करेगी। कहाँ जोग और कहाँ अधरामृत। अब इस मुख से योग की बात हम लोग नहीं कर सकती और न तो सुन सकती। तो आपका यह जोग नितांत शुष्क है, हमारे लिए अनुपयोगी है। तो कहत न कछु बनाए का अर्थ है कि हम इसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह से। अधरामृत आस्वादिनी रसना, कैसे जोग भनय। भनय का अर्थ वर्णन करेगी। जोग का हम नाम भी नहीं ले सकती हैं, जोग करने की बात तो दूर है। जही लोचन अवलोके नख शिख सुंदर नंद तनय। जही लोचन अवलोके नख शिख, जिन नेत्रों से हमने कृष्ण के नखशिख सुंदर स्वरूप को देखा है। नंद महाराज के पुत्र के नख से शिख तक, मतलब पैर से लेकर मोरपंख तक सौंदर्य हम लोगों ने देखा है। ते लोचन क्यों जाए और पथले पठे अपने। अब ये लोचन कृष्ण के सुंदर रूप को छोड़कर क्या दूसरे पथ में जा सकते हैं। भौरा ने मानो कह दिया या उद्धव ने कह दिया कि आखिर वो पंच और वो शुद्ध ज्ञान तो वही दिया है। अरे कुछ भी कर, वो स्वयं ही पठ है, वो स्वयं ही भेजे, तो इससे क्या। जही लोचन अवलोके नख शिख सुंदर नंद तनय। ते लोचन क्यों जाए और पथले पठे अपने। अब ये आंखें दूसरे का रूप देख ही नहीं सकती। आप जिस निराकार ब्रह्म की बात कह रहे हो, हम तो उसका मुख देखना नहीं चाहते, हम उसके तरफ दृष्टि डालना ही नहीं चाहते। और कान की बात करें और यहाँ तक करें कि आप बोलिए मत, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हमारे कान कुछ और सुन चुके हैं। रागिनी राग तरंग
तान घन जे श्रुति मुरली सुने। राग और रागिनियों के द्वारा तरंगायित होकर बांसुरी के मृदु स्वर को जो कान सुन चुके हैं वे क्या जोग का संदेश सुनेंगे। तो श्रुति जोग संदेश कठिन यह का कर मेली हमें। उद्धव जी, आप जो जोग की बात कह रहे हैं तो सब बातें एक जगह मिलकर के ऐसी लग रही है जैसे लगता है कि आप हाथ में कंकड़ लेकर हमारे कान में मार रहे हैं, इतना जोर का लग रहा है। हमारे कान बांसुरी का स्वर सुन चुके हैं और वो भी बहुत राग रागिनी द्वारा तरंगायित शब्द। रागिनी राग तरंग तान घन, रागिनी राग तरंग तान घन, जे श्रुति मुरली सुने। ते श्रुति जोग संदेश कठिन कह काकर मेली हमें। बताइए, एक पत्थर भी कोई लेकर किसी के कान के पास मारे, कान कहाँ सुंदर शब्द सुनने वाले हैं और वहां पर कोई ढेला मारे कान के पास, कैसा लगेगा। ये जोग की बात हम लोगों के कान के लिए कंकड़ जैसे, ढेला जैसे। सूरदास श्यामा मोहन के यह गुण विविध गुनाय, कनक लताते उपजन मुक्ता खट पद रंग चुनाय। फिर गोपियां कहती हैं हम श्यामा हैं। श्यामा का अर्थ होता है ज्योति स्त्री। हम तो केवल मोहन के, कृष्ण के विविध गुणों को ही गिनती रहते हैं। और कनक लताते उपजन मुक्ता सतपद रंग चुनाय, क्या कहीं स्वर्ण लता से मोती उत्पन्न हुआ है और वह भी रंग चुने, अपने इच्छा के अनुसार रंग वाला मोती हुआ है कभी। जैसे आकाश से फूल नहीं हो सकता उद्धव, उसी तरह तो एक तो कनक लता नहीं होती है, सोने की लता होती नहीं। मतलब असंभव चीज को आप संभव कैसे कर रहे हैं। एक तो कनक लता नहीं होती, सोने की लता नहीं होती, और सोने की लता भी हो जाए तो उसे मुक्ता उत्पन्न नहीं होगी, मोती जो जल से उत्पन्न होता है, और वो भी मनमाने रंग में। तो जिस तरह से कनक लता का होना असंभव है और कनक लता से मनमाने रंग वाले मोती का उत्पन्न होना कठिन है, एक तो मोती ही नहीं उत्पन्न होगा, उसमें भी रंगीन मोती चाहिए तो नहीं हो सकता है। जैसे ये सब असंभव है, उसी तरह से आप जो कुछ कह रहे हो तो कृष्ण को छोड़ करके ब्रह्म की उपासना हमारे लिए बिल्कुल असंभव है, ये नहीं हो सकता। कहत न कछु बने का एक भाव यह है कि हम कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहती हैं, कहते अच्छा नहीं लग रहा है, बस अब चुप रही। आपने जो पहले यह कहा कि जग सपना है, यह जगत सपना है, कृष्ण के साथ तुम्हारा जो संबंध हो सपना है, 2 दिन का संबंध है, मिट जाएगा, तो हमें तो ऐसा लगता है कि आप सो रहे हैं, किसी से सपना देख रहे हैं, आप जगे नहीं हैं। जग सपनों सो सब परत दिखाई तुम्हें, ताते तुम उधो हमें सोवत लखात। हमें लग रहा है आप कह रहे हैं कि सपना देख रहे हैं, तो हम लोग तो सपना नहीं देख रहे हैं, हम लोग तो इसको बिल्कुल तथ्य मानती हैं। और आप यदि कहते हैं कि जगन मिथ्या, ये स्वप्न है, तो इसका मतलब आप सो रहे हैं, है ना। सपना वही देखता है जो सोता है। अगर कहे कि ये जगत जो है सपना है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति सो रहा है, सो करके तब तो सपना देख रहा है। ये है न तर्क उचित है, वो सो रहा है, तो हमारे समझ से तो उद्धव जी आप सो रहे हैं। कहे रत्नाकर सुने को बात सोवत, और जो सो रहा है उसकी बात कौन सुनेगा। जो ही मुँह आवत सो विवश बयात, ये बयाना भोजपुरी भी है। बयान में सोई अवस्था में कुछ बोलना बयाना, तो सोया हुआ आदमी कुछ बया है तो उसको कौन सुनेगा। तो हम तो ऐसा समझते हैं कि आप बया रहे हैं, कृष्ण के से भिन्न किसी ब्रह्म की बात करते हैं तो आप बया रहे हैं। सोवत में जागत लखत अपने को जिमी, तभी तुम आप ही सुज्ञानी समझात हो।
जैसे सोया हुआ आदमी सपना में अपने को देखता है, वैसे ही आप सो करके अपने को ज्ञानी के रूप में देख रहे हैं। जग जाइए, सोइए मत। गोपियां कह रही हैं, सोवत में जागत लखत अपने को जिमी। जैसे सोया हुआ आदमी सपना देखता है तो देखता है कि मैं जगा हूं, तो क्यों ही तुम आप ही सुज्ञानी समझा। तो आप अपने से बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहे हैं, लेकिन आप सोए हैं। जोग जोग कबहू न जाने कहा जो ही जको। पता नहीं कि आप क्या सोच सोच करके जोग जोग कह रहे हैं। जोग जोग कबहू न जाने कहा जो ही जको, क्या जोह करके, क्या सोच करके आप जको मैंने बकते हैं जोग जोग। और ब्रह्म ब्रह्म कबहू बहकी बर्रात, और कभी कभी ब्रह्म ब्रह्म बर्रा रहे हो। सोए में बर्राता है आदमी ना, तो हमें लगता है सोए हो और इसीलिए ब्रह्म ब्रह्म कभी कभी बर्रा रहे। तुम जग जाओगे तब समझ में आएगा कि ब्रज सत्य है, जगत सत्य है और कृष्ण प्रभु हैं, त्राता है, ज्ञान हो जाएगा। सो रहे हो। पहले ही उद्धव ने कहा कि जगत सपना है, सपना में अपने को ही आदमी देखता है। तो गोपियां कहते हाँ आप ठीक आप सो रहे हैं। जग सपन सो सब परत दिखाई तुम्हें, ताते तुम उधो हमें सोवता लखत हम। कह रत न कर सुन को बात सोवत की, जोई मुँह आवत सो दिवस बयात। सोवत में जागत लखत अपने को जिमी, तेहि तुम आप ही सुज्ञानी समुझात हो। जोग जोग कबहू न जाने कहा जो ही जाको, ब्रह्म ब्रह्म कबहू बहकी बर्रात। ब्रह्म ब्रह्म कबहू बहकी बर्रात। ये समझ है कि जो लोग ब्रह्म ब्रह्म करते हैं इस संसार में परमात्मा, वे सब बया रहे हैं, और जो कृष्ण कृष्ण कहते हैं वो जगे हुए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सोई अवस्था में सपना में कुछ बोलना और एक जग करके बोलना, दोनों में भेद है कि नहीं? कोई पढ़ाने वाला आदमी बर्रा रहा है, कहीं बोले लड़कों ठीक से पढ़ो, मान लीजिए शिक्षक है और सोई अवस्था में बोल रहा है, तो उससे लड़कों की पढ़ाई हो जाएगी? जगेगा, स्नान करेगा, जाएगा, पढ़ेगा तब तो होगा, पढ़ाएगा तब होगा। तो आप जो कहते हैं कि जगत आपको सपना जैसा लग रहा है, तो हमारे समझ से तो आप सो रहे हैं नहीं तो जगत सपना जैसा कैसे दिखाई देगा? तो जो सो रहा है उसकी बात हम कहाँ से सुने? उसकी बात क्यों सुनेंगे? सोए अवस्था में अपने को जगता हुआ देख रहे हैं और अपने को ज्ञानी समझ रहे हैं, इसलिए कभी कभी आप बक रहे हैं। हम ऐसा समझ रहे हैं कभी जोग जोग, कभी ब्रह्म ब्रह्म बक रहे हैं तो इसके द्वारा सिद्ध हुआ कृष्ण कीर्तन के अलावा जो लोग अध्यात्म के नाम पर कुछ बक रहे हैं, वो सब सपना देख रहे हैं। और वो कहते भी हैं जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य। तो मिथ्या देख रहे हो, समझ सपना देख रहे हो, और कभी कभी रह कर ब्रह्म ब्रह्म बक रहे, बर्रा रहे। और कृष्ण कृष्ण नहीं कहते हैं नहीं तो जग जाएंगे। जीव जागो गोरा चांद बोले। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इन्हें छी औषधि माया नासी बारे लागी, ये मोह निद्रा घोर संसार निद्रा को तोड़ने के लिए मैं लाया हूँ औषधि। अच्छा, अब आप जो युक्ति बता रहे हैं तो इतनी भयावह है उद्धव जी कि हम तो कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। उद्धव या ज्ञान को बखान सब बाद हमें, आप जो ज्ञान का बखान कर रहे हैं हमको सब बिल्कुल गलत लग रहा है, बिल्कुल व्यर्थ लग रहा है। सूधो बाद छाड़ी बकवाद ही बढ़ावे कम। सीधी बात है, अगर कृष्ण के विषय में कुछ संवाद है तो कहिए, कृष्ण के बारे में कहिए, नहीं तो ये बकवाद कौन बढ़ाएगा। बकवाद का मतलब होता है जैसे पेड़ पर बगुले बैठ जाते हैं और बोलते रहते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता है।
इसको बकवाद कहते हैं, बक की बोली। तो ये सीधी बात बोली, आप जो कह रहे हैं वो हमें बकवाद जैसा लग रहा है, ये बगुला बोल रहे हैं। कहे रत्नाकर बिलाय ब्रह्म काय माही, आप कहते हैं कि ब्रह्म में अपने को हम मिला दें तो आपनो सो आपनो को आपनो नसावे कौन। तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अपने से अपनापना नसाएगा। आप अपने सो आपनो को आपनो नसावे कौन, स्वयं ही अपनपा मतलब आत्मत्व कौन नसाएगा। कोई है जो अपने से आत्महत्या करना चाहता है। आत्महत्या तो शरीर के लोग कर लेते हैं, लेकिन अपनी सत्ता को कौन विलीन करना चाहेगा। तो क्यों जीना चाहोगी, जी करके तो ऐसे ही रो रही हो। जीने से तो यही दुख है ना, तड़प रही। ब्रह्म में मिल जाओगी तो सुखी हो जाओगे। मान लीजिए उद्धव जी कहें तो ये कहती हूँ, काहू तो जन्म में मिलेंगी श्याम सुंदर को, किसी तो जन्म में मिलेंगी। अगर अलग रहेंगी, ब्रह्म में नहीं मिलेंगी, तब तो बहुत अवसर है, भले करोड़ों जन्म लेना पड़े, लेकिन किसी जन्म में तो श्याम सुंदर को मिलेंगी। और कहीं ब्रह्म में समा गई तब तो सारा अवसर ही खत्म हो, तब हम कहाँ से कृष्ण से मिल पाएंगे। काहू तो जन्म में मिलेंगी श्याम सुंदर को, याहू आस प्राणायाम सांस में उड़ावे कौन। तो इस जो आशा लगी हुई है कि किसी न किसी जन्म में श्याम सुंदर से मिलेंगी, तो इस आशा को भी प्राणायाम के सांस में हम क्यों उड़ावें। प्राणायाम के सांस में इस आस को क्यों उड़ावे हैं। और परिकय तिहारी ज्योति ज्वाल की जगाजग में, तुम्हारी जो ब्रह्म ज्योति है जिसको कह रहे हो कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है, तुम्हारे उस ब्रह्म ज्योति के जगमगाहट में डाल करके फेरी जग जाइबे की जुगती जरावे को, फिर संसार में लौटने की पुनर्जन्म होने की जुगती को कौन जराएगा। हम नहीं जराना चाहते, हम चाहते हैं कि हम बार बार जन्म ले। मम जन्मनी ईश्वरे भवताद भक्ति है तो हम जन्म चाहते हैं, हम जन्म से मुक्त होना नहीं चाहते। तो तुम्हारे ब्रह्म ज्योति में इस जग में पुनः आने की, पुनः जन्म लेने की जुक्ति को कौन जराए। हम नहीं जराएंगे, हम कायम रखेंगे। फिर जन्म हो, जन्म होते होते किसी जन्म में तो श्याम सुंदर मिलेंगे। उधो यह ज्ञान को बखान सब बाद हमें, सुधवाद छाड़ी बकवाद ही बढ़ावे कौन। कह तो न कर बिलाय ब्रह्म काय माही, आपुनो सो आपुनो पो आपुनो न सावे कौन। काहू तो जन्म में मिलेंगी श्याम सुंदर को, याहू आस प्राणायाम सांस में उड़ावे कौन। परिकय तिहारी ज्योति ज्वाल की जग जग में, फेरी जग जाइबे की जुगती जरावे कौन। काहू तो जन्म में मिलेंगी श्याम सुंदर को, याहू आस प्राणायाम सांस में उड़ावे कौन। परिकय तिहारी ज्योति ज्वाल की जग जग में, फेरी जग जाइबे की जुगती जरावे कौन। तुम्हारे ब्रह्म ज्योति में फिर पुनर्जन्म की जुक्ति को कौन जराएगा। जब उपाय ही जल जाएगा तुम्हारे ब्रह्म ज्योति में, तो फिर हमको तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। ये है वैष्णव सिद्धांत। हम लोग इसके लिए नहीं उत्सुक, हमें इसके लिए उत्सुक नहीं रहना चाहिए नहीं नहीं हम इसी जन्म में भगवान को पाएंगे, और नहीं तो हम छोड़ देंगे भजन। काहू तो जन्म में मिलेंगी श्याम सुंदर को, याहू आस प्राणायाम सांस में उड़ाए कौन। परिकय तिहारी ज्योति ज्वाल की जग जग में, फेरी जग जाइबे की जुगती जरावे कौन। जन्म लेने का जो कारण है कर्म बंधन को हम क्यों खत्म करें। तुम्हारे ब्रह्म ज्योति में जल जाएगी पुनर्जन्म की जो जुक्ति है।
इसलिए हम इससे डरते हैं। कितना सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में कितना बड़ा दर्शन यहाँ उपस्थित किया गया है। हम नहीं ब्रह्मज्योति में जलना चाहते। वाही मुख मंजुला की चाहती मारी सदा, हमको तिहारी ब्रह्म ज्योति करीबो का हम। कह रतन कर सुधा कर उपासिनी को, भानु की प्रधानी कजु आरी गरीबो का हम। भोग रही बीरंची के संजोग सब, ताके शोक सारन को जोग चरीबो का हम। जब ब्रज छंद को चकोर चित चारु भयो, विरह चिंगर सो फेरी दारी बोका। जब ब्रज छंद बीरा